पश्चिम बंगाल को लेकर अब केंद्र सरकार हरकत में आई है और आपको बताएं पश्चिम बंगाल में वीरभूमि में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसको लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए और सीबीआई जांच से ममता बनर्जी बौखला गई। इसी बीच विधानसभा को लेकर जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा है उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर टीएमसी के विधायकों ने हमला कर दिया। और तो और अभी वहां एक आसनसोल सीट जो है लोकसभा की जिसमें बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे, उनके इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई है। उसके अलावा 4 विधानसभा की सीटें खाली हुई। उस उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मैदान में है, इस बीच ये शिकायत आई कि टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो अब जब केंद्र सरकार एक्शन में आ रही है, सीबीआई जांच कर रही है और इधर मोदी जी ने 30 तारीख को जो 30 मार्च को मीटिंग थी, जो वेस्ट बंगाल के जो सांसद थे उनके साथ मंत्रणा करने की जो खबर आई, इसमें ममता बनर्जी बौखलाई और उसको लगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो गैर भाजपाई शासन करने वाले सीएम हैं, उन सबको एक पत्र लिखा है और उस पत्र को सोशल मीडिया पे बाकायदा उसको अपलोड किया है और आग्रह किया है। और उसमें लिखा है कि प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आकर भाजपा के दमनकारी शासन से लड़ने के लिए एक होना पड़ेगा और इसके लिए आप सब मीटिंग में आइए। ममता बनर्जी का ये पत्र बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से घबरा गई है। अब उसको लग गया है कि जिस तरह से वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई और इसका विरोध अब भारतीय जनता पार्टी पूरा खुलकर कर रही है, जिस तरह से सीबीआई ये जांच कर रही है, पहले मामलों को लेकर भी जांच चल रही है, चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर जांच चल रही है। इस सब को देखते हुए ममता बनर्जी को अब डर सताने लगा है कि उनकी सरकार कभी भी जा सकती है, इसीलिए वो पूरे विपक्ष को एक करने में लगी हुई है। और ऐसे में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी समर्थित लोगों को धमका रहे हैं। वो डांटते हुए, धमकाते हुए, धमकी देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपको बताएं नरेंद्र चक्रवर्ती जो टीएमसी का एमएलए है आसनसोल से, वो लोगों को ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हें पश्चिम बंगाल में रहकर कुछ अपना काम धंधा करना हो तो बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। ये धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है। और इसके बाद आपको बताएं अमित मालवीय जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा, चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए तो इस चुनाव का मतलब क्या है। और जिस तरह से हमने पहले देखा कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी ये शिकायतें आई थी कि टीएमसी के गुंडे लोगों को घर घर जाके धमका रहे हैं, घर से ना निकलने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा हुआ भी कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी या नहीं दी, लेकिन अगर उनके बारे में टीएमसी के लोगों को ये पता लगा कि ये बीजेपी का समर्थन कर रहा था तो उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसकी दुकान का बहिष्कार करने के पर्चे चिपका दिए गए। वो लोग परेशान हुए, दुकान खुल नहीं रही है, दुकान से सामान बिक नहीं रहा है और उनको कहा गया कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना, नहीं तो हम तुमको यहाँ कोई भी अपना काम धंधा नहीं करने देंगे। उसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता शिकायत कर रहे थे। और इसलिए आपको बता दूं, जो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे, बीजेपी को हराकर ममता बनर्जी सीएम बनी थी, उस समय कार्यकर्ताओं की आम शिकायत थी कि टीएमसी के गुंडे जगह जगह जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आम पब्लिक को, आम वोटर को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। और इसलिए लोग, बीजेपी का जो समर्थक वोट है वो तो घरों से ही नहीं निकला, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई थी। लेकिन लोगों का कहना यह था कि हम अगर वोट डालने के लिए निकलते हैं और टीएमसी के गुंडों ने हमें देख लिया तो बाद में हमें पंजाब, यहीं पश्चिम बंगाल में रहना है, हमारा रहना हराम कर देंगे। चुनाव आए, फिर उसके बाद रिजल्ट आए और उसके बाद जो हुआ हम सबको पता है किस तरह की हिंसा हुई। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके घरों तक को जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लोगों को मारा पीटा गया। बहुत सारे संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक वो अपने घरों को छोड़कर आज भी असम में रह रहे हैं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में भी यही हाल होना है।
आप कितनी सुरक्षा बल लगा लो, लेकिन लोकल पुलिस वो तो टीएमसी का पक्ष लेती है, वो टीएमसी का साथ देती है। अभी हमने वीरभूमि की हिंसा में देखा कि वीरभूमि की हिंसा को लेकर जिस तरह से सीबीआई ने कमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जो लोकल पुलिस है वो सबूत मिटाने में लगी हुई थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि उनका टीएमसी से रिश्ता है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कार्रवाई ना कर रही है एक बात है, लेकिन सीबीआई जब जांच में लगी तो सबूत मिटा रही है, ये तो अपराध है, और ये अपराध वहां की पुलिस कर रही है, ऐसा सीबीआई की टीम ने कहा है। फिर ममता बनर्जी को देखिए कि ममता बनर्जी उल्टा धमका रही हैं कि सीबीआई ने अगर काम ठीक नहीं किया तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम उसको देख लेंगे, इस तरह की बातें करना। और अब ये हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जिस तरह से बात हुई, विधानसभा में बीजेपी के जो एमएलए थे, विधायक थे, उनको पीटा गया। ये जो बीजेपी के वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो जानबूझकर की गई हिंसा है, जिससे कि विधायकों को डराया जा सके। और चुनाव के बाद जब हमने देखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, बहुत सारे बीजेपी के पदाधिकारी, विधायक, यहाँ तक कि सांसद, वो इसलिए बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ गए, क्योंकि उनको पता था कि वेस्ट बंगाल में यदि रहना है, आराम से रहना है, तो बीजेपी में नहीं रह सकते, वो टीएमसी में जाना उनको लगा कि ज़्यादा सरल है, और इसलिए टीएमसी में ज्वाइन किया। इसलिए टीएमसी ज्वाइन नहीं की उन्होंने कि उनको टीएमसी पसंद है, वरना वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आते ही ना। बदलाव के लिए बीजेपी ज्वाइन करी थी, लेकिन गुंडई के डर से, बदमाशों के डर से, हमलों के डर से, दबाव के कारण बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो टीएमसी में शामिल हुए। और अब यही खेल इस उपचुनाव में भी टीएमसी करना चाहती है कि कोई उनके विरोध में खड़ा ही ना हो। अभी नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें टीएमसी को जीत मिली, उसमें बड़े कूद रहे थे टीएमसी वाले कि साहब हमारी देखिए इतनी सीटें मिली। ये कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि चुनाव तो निष्पक्ष जब होता है तो उसको चुनाव कहते हैं। लोगों को आप घर से नहीं निकलने देंगे, वोट नहीं डालने देंगे, अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने देंगे, तो चुनाव का मतलब क्या रह गया। हमने विधानसभा चुनाव के टाइम पे हमने देखा था कि किस तरह से टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ता बूथ के अंदर लोगों की उंगलियां पकड़ के महिलाओं की और बटन दबवा रही थी। तो क्या मतलब है चुनाव का? यानी लोकल पुलिस पूरी तरह से फेल है, और इसलिए ये बाहर से केंद्रीय एजेंसियों को ये जांच दी जा रही है, ये काम दिया जा रहा है, लेकिन ये कब तक। और इसलिए आपको बताएं, जो लोकेट चटर्जी हैं, सांसद हैं बीजेपी की, उनके नेतृत्व में संसद के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास जो सांसद थे बीजेपी के, और जो पश्चिम बंगाल के सांसद थे, उन्होंने बाकायदा अपना विरोध प्रदर्शन किया वहां पर तख्ती लटकाकर, और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पश्चिम बंगाल में की है। इसी मुद्दे को लेकर अब 31 तारीख को मोदी जी के साथ मीटिंग है। इस मीटिंग में वो वस्तु स्थिति रखेंगे। इधर सीबीआई की जांच वीरभूमि की हिंसा में चल रही है, 21 के करीब अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें अभी जिस तरह की जांच चल रही है, पता लग रहा है कि इस हिंसा के पीछे बड़ी हिंसा करने की साजिश थी। सैकड़ों की संख्या में बम बरामद हुए हैं। यानी आप समझिए कि अगर इसमें तत्काल इतना हल्ला गुल्ला ना मचता तो यह हिंसा और बड़ी हो सकती थी। एक केवल जो टीएमसी का कार्यकर्ता था, जो पूर्व प्रधान था, उसके मारे जाने के बदले के नाम पर पूरे बंगाल में हल्ला गुल्ला करने की इनकी तैयारी थी। मतलब आप समझिए 6 बैरल भरे हुए अगर बम मिल रहे हैं, वो किन किन के ऊपर गिरे जाते भाई, और ये हमने देखा है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का तो एक ही इलाज सब लोग बताते हैं कि इन बातों से अब कुछ नहीं होने वाला, कि आप जो है निंदा करें, आप चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दें। चुनाव आयोग को पहले भी लोगों ने शिकायत की है, कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता। वही ढाक के 3 पात हैं, लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर किया जाता है। टीएमसी के विरुद्ध कोई वोट देने वाला निकलता नहीं है, तो एक तरफा वोटिंग होती है इसलिए, और टीएमसी अपने की पीठ थपथपाती है कि देखो हम जीत गए। तो ये जो है हालात बहुत खराब हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के। वहाँ लोगों का रहना दूभर है, लोग बड़े दबाव में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग बहुत हैं, और इतने हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन सकती थी,
लेकिन खुलकर उनको जीने बोलने का अधिकार नहीं है। और इसलिए जो नैरेटिव सेट किया जाता है या जो मीडिया को भी कवरेज करती है मीडिया भी, उसमें फिर एक ही तरह के लोग बोलेंगे। आप 100 लोगों का सैंपल लीजिए और पूछिए किसको वोट देंगे। सड़क पे जो आदमी खड़ा है वो कहता है साहब मुझे पता नहीं, मेरे बराबर में कोई टीएमसी का आदमी खड़ा हो। वो पत्रकार तो जवाब सवाल करके चला जाएगा, बाद में तो मुझे ही रहना है। और इसलिए लोग डर से वहां बोलते नहीं है। वो कहते हैं जी हम कमेंट नहीं करेंगे, और करेंगे तो ये बोलेंगे हम तो टीएमसी के साथ हैं, हम तो टीएमसी को वोट देंगे, ममता दीदी बहुत अच्छी है। और इसके कारण से वहां ये सब चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो ममता बनर्जी की सरकार में चल रहा है, जो टीएमसी के लोग कर रहे हैं, ये टीएमसी के लोग का काम नहीं है। इसमें कम्युनिस्ट लोग जो आए हैं वो अब पूरी तरह से उन्होंने टीएमसी को कैप्चर कर लिया है। जो नक्सली हैं वो घुसपैठ करके बड़े बड़े कार्यकर्ता बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं, और ममता बनर्जी केवल अपने पद पे बने रहने के लिए उन सबको अनदेखा कर रही है। कुछ भी करो, हिंसा करो, बस जीत हासिल होनी चाहिए। और इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के सांसदों का एक ही कहना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, उसके बाद यदि चुनाव होंगे ठीक माहौल में, तो ही निष्पक्ष चुनाव माने जाएंगे। और ये जो टीएमसी के गुंडई कर रहे हैं काम, लोग जो कर रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा के अंदर विधायकों तक की पिटाई कर दी, उनके साथ जब तक सख्ती नहीं की जाएगी, उनको सजा नहीं दी जाएगी, तब तक न्याय पश्चिम बंगाल में होना नहीं है। इसको लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन में है। मोदी जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल के सांसदों की एक मीटिंग बुलाई है, निश्चित रूप से उसके बाद कोई ना कोई कड़े फैसले मोदी जी लेंगे।